स्क्रीन के ऊपर एक जातक की कुंडली आपके सामने है। 21 अप्रैल 2014 को इनका विवाह संपन्न कराया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन था उस दिन, और 29 अप्रैल 2014 को इनके विवाह का विच्छेद हो जाता है, मात्र 9वें दिन। तो इसमें जब हम सिद्धांतों के आधार पर देखते हैं तो इनके सप्तम भाव का उपनक्षत्रपति चंद्रमा है, और चंद्रमा 8वें और 12वें भाव का प्रबल कार्य है। सप्तम भाव से, एकादश भाव से, द्वितीय भाव से उसका कोई विशेष संबंध नहीं है। चलित कुंडली में, कसपल कुंडली में वह अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम का स्वामी है। और क्योंकि केतु के नक्षत्र में है और केतु 12वें भाव में विराजमान है, तो विवाह के योग या वैवाहिक सुख के योग नहीं बनते। फिर भी सूर्य इनका 11 भाव का और 7 भाव का कार्य बन जाता है, जबकि वह इसके अलावा भी अन्य भावों का, जिनमें 12 और 6 आते हैं, उनका कार्य विवय बनता है। तो सूर्य विवाह के संकेत दे सकता है। केतु 12 का प्रबल कार्य है, लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ है तो उसे शुक्र की युति का फल देना था, और शुक्र 6, 7, 12 और 11 का कार्य है, जिसमें 7 और 11 विवाह में सहायक होंगे, 6 और 12 बाधक होंगे। तो सूर्य में केतु की दशा इनकी चल रही थी जब इनका विवाह संपन्न हुआ था। 27 अप्रैल को सूर्य में केतु में शुक्र आते हैं। शुक्र भी 12 के प्रबल कार्य हैं, 6 के प्रबल कार्य हैं, केतु भी हैं और सूर्य भी हैं। तीनों 6 और 12 के प्रबल कार्य बन जाते हैं, तो विवाह में बाधा के योग उत्पन्न हो जाते हैं। और उस समय सूर्य प्रवेश करते हैं शुक्र के नक्षत्र में, और 29 अप्रैल को चंद्रमा का प्रवेश होता है अश्विनी नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र था, और केतु 12वें भाव का प्रबल कार्य है। तो जैसे ही दशा और गोचर विपरीत हुए, तो 9वें दिन ही जातक का विवाह का विच्छेद करा दिया गया। इस जातक के 2 विवाह हुए थे, एक प्रेम विवाह था। तो इनके पंचम भाव का उपनक्षत्रपति भी चंद्रमा है, उसका संबंध सप्तम, द्वितीय या एकादश भाव से नहीं बनता, इसलिए इनका प्रेम विवाह भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसका कार्य भी चंद्रमा है, और चंद्रमा अष्टम और द्वादश का प्रबल निर्देशक है, कार्य है, जो पंचम का भी उपनक्षत्रपति है और सप्तम का भी नक्षत्रपति है। अतः ना तो इनका प्रेम विवाह सफल हुआ, ना ही सामाजिक दृष्टि से किया गया विवाह सफल हुआ। दोनों विवाह इनकी टूट गई, क्योंकि विवाह के सुख का योग नहीं था। सप्तम के उपनक्षत्रपति का संबंध द्वितीय, सप्तम और एकादश से नहीं था। इस प्रकार हम किसी भी जातक के विवाह के योग देख सकते हैं कि उसके वैवाहिक सुख है या नहीं। तो 6, 10वें और 8वें, 12वें या लगन के
निर्देशक जब गोचर में और दशा में प्रभावी होते हैं तो विवाह में बाधा पैदा करते हैं, विवाह में विच्छेद की संभावना पैदा करते हैं। 2, 7, 11 के निर्देशक विवाह के सुख की प्रबल संभावना देते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी जातक की कुंडली का विवेचन कर सकते हैं।